नमस्कार दोस्तों, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अनर्थ अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। अब एक साथ दो दर्दनाक हादसे आपके साथ होने वाले हैं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, चक्कर आ जाएगा सुनकर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है। दोस्तों, आपकी केवल एक गलती आपके घर की खुशियों को मातम में बदल देगी। अगर आज नहीं देखा तो अगले 7 जन्मों तक आपको पछताना पड़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और भगवान ने भी आपके आगे हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि आप एक ही गलती बार बार करने जा रहे हो। आपको लाख समझा दिया, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कई समय में आपने केवल एक ही गलती बार बार करी है और आप अनजाने में वह गलती करे जा रहे हो, और उस गलती के कारण, उस काम के कारण शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। आपके घर की लक्ष्मी रूठ चुकी है, आपके घर में बरकत नहीं रह रही है। केवल और केवल एक छोटा सा काम आप कर रहे हो। आपको मैं बता दूं कि आपको अब वह काम भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, जल, अग्नि, वायु की शपथ लेकर कहता हूं कि अगर आपने यह काम बंद नहीं करा तो आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसीबत बहुत बढ़ रही है और समय बहुत कम, इसलिए समय को बर्बाद मत करो और यह गलती अब मत दोहराओ। और जो भी मैं बताऊं उससे बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखो और अपने जीवन में इन सावधानियों को अपनाओ, वरना आपके ऊपर बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि एक देवता जो आपके घर में रहते हैं, वह देवता भी अब आपसे गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, आप ये काम करने जा रहे हो। आइए अब जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटा आपके लिए कैसे रहेंगे। आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। एक एक चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे 33 कोटि देवी देवता अब आपके पक्ष में आ जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, हर हर महादेव, देवाधिदेव महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भलाई करने का जमाना अब नहीं रहा है। आप लोगों की खूब भलाई कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि अब भलाई करने का जमाना नहीं रहा है, क्योंकि लोग, दोस्तों, बड़े ही चतुर चालाक हैं। और आप दोस्तों लोगों की भलाई करते हो तो वह लोग आपका फायदा उठाकर आपको पीठ पीछे लात मारकर चले जाते हैं। इसलिए ज्यादा लोगों के बारे में न सोचें, पहले खुद का पेट भरें और उसके बाद दूसरे का पेट भरें। अगर खुद भूखे रहोगे और लोगों का पेट भरोगे तो यह मूर्खता वाले ही काम है। दोस्तों, ज्यादा दयालु बनोगे तो हमेशा रोते ही रहोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही धर्म संकट में फंसने वाले हो, क्योंकि एक तरफ दोस्तों आपको पैसे को चुनना पड़ेगा और दूसरी तरफ आपको दोस्तों अपने परिवार को चुनना पड़ेगा। 2 चीजों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और यह धर्म संकट में से 2 स्टाफ को बाहर आना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वीडियो में सारी जानकारी दी गई है, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक नहीं कराए तो कर देना, और अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है तो लिखकर बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को समाधान अवश्य बता दूंगा। आइए अब हर बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मंगलवार को व्रत करता हो या ना करता हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर मंगलवार की पूजा कर ले तो उसे विशेष फल मिलता है। बस ध्यान रखें कि मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखें। पूरी श्रद्धा से इस दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और इस पूजा की समाप्ति गुड़ गाय को खिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो यह उपाय अवश्य अभी ही आजमाइएगा।
तो आइए अब बात करते हैं कि अगले 24 घंटे किस तरह से जीवन में खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि धार्मिक भावनाओं के चलते यदि आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ दैवी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इससे आपको मित्र जीवन में आत्मिक सुख मिलेगा। मित्रों, आपको धार्मिक यात्रा अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहते हैं कि महीने में या साल में कम से कम 2 या 3 धार्मिक यात्रा अवश्य करना चाहिए। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन बस शर्तें हैं कि आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें। पारंपरिक तौर पर यानी कि आपने पहले जहां पर निवेश किया था और वहां से आपने अच्छा लाभ कमाया है, तो बस ऐसी ही कुछ। मित्रों, ट्रस्टेड यानी कि भरोसेमंद योजनाएं ढूंढें और फिर निवेश करें। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अपने चाहने वालों को मित्रों अपने पास ही रखें। बता देते हैं कि आपको किसी पर भी बेकार का गुस्सा नहीं करना है। सिर्फ प्यार दुलार से ही हर बातें मनवाने में आप सफल रहेंगे। मित्रों, और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गुस्सा गुस्से को और प्यार प्यार को काटता है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। नौकरों और सहकर्मियों से परेशान होने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका बन रही है। बेहतर यही होगा कि रिश्तों को आप जितना प्यार से समझाएंगे, जितना प्यार से सुलझाएंगे, रिश्ते उतने ही बेहतर बनेंगे। आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लेकर आएंगे। मित्र, एक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। गोदान करें। यदि संभव न हो तो गो खरीदने के मूल्य के बराबर दान गो आश्रम में करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति स्थापित होगी, घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। यह उपाय आप अवश्य ही आजमाइएगा। वहीं मित्रों, एक आध्यात्मिक व्यक्ति आशीर्वाद की वर्षा करेगा, जिसके चलते जीवन में सुखों का मित्रों आपको अब अनुभव होगा। एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति आशीर्वाद की वर्षा करेगा और मन की शांति लेकर आएगा। मित्रों, विदेशों में पड़ी आपकी जमीन अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने की सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपने कुछ शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके उन कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और जिस वजह से आप असफल हो सकते हैं। तो मित्रों, शत्रुओं से सावधान रहें, उन पर पैनी नजर रखें। अब यहां पर शत्रुओं की बात हो रही है तो वह बड़े शत्रु वाले नहीं। मित्र, कुछ ऐसे शत्रु जो आपके काम में बहुत सी अटकने लाते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपने साझेदारी में किसी व्यापार को किया हुआ है तो उससे आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। जैसा लाभ आपने अपने मन में सोचा है, वैसी ही परिस्थितियों वाला लाभ आपके लिए आएगा। आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। और यदि आपने अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको रुकना बेहतर होगा, क्योंकि आपको उस धन को उतार पाना मुश्किल होगा। तो मित्रों, आपको सलाह यही दी जाती है कि धन बिल्कुल भी उधार ना लें। अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर से काफी हद तक तनाव की कमी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मित्रों, आपको सलाह तो यह भी दी जाती है कि आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें, क्योंकि सावधानियां जो हैं, अगर आपने नहीं बरती तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो जिंदगी में थोड़े बहुत भी समाधान थे, वह बिगड़ सकती हैं। तो आपकी सेहत के लिहाज से यह जो समय है कुछ गर्म भी रह सकता है, क्योंकि आप संतान की कुछ समस्याओं को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होगा और आपको थकान, बुखार आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही जो है वह आपको डुबो सकती है। जी हां मित्रों, और ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे। आप अपने कुछ खर्चे बढ़ने के कारण परेशान तो रहेंगे,
लेकिन व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे और आपको जीवन साथी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना है, नहीं तो वाद विवाद लंबा खींच सकता है और कोई पुरानी चीज आपके अचानक से सामने आ सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और संतान को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं और ये निर्णय ही संतान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं मित्रों, कुछ सावधानियों की बात करें तो ये जो समय है, इस समय आपके चारों ओर का वातावरण तो खुशमय रहेगा, लेकिन आप किन खुशियों को नजर लगाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब वातावरण खुशमय रहेगा तो इसके कारण आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई हर्षदायक शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो या तो उनके करियर या फ्यूचर शेयर से संबंधित होगा या फिर उनके व्यापार से। जी हां मित्रों, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति जैसी कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी और परिवार के सदस्यों में चल रहा वाद विवाद भी समय के साथ समाप्त होगा और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जिसे देखकर प्रसन्नता होगी। एवं प्रेम के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपका साथी किसी बात में आकर आपसे झगड़ा कर सकता है। तो विवादों की स्थिति को प्रेम जीवन में पनपने ही ना दें, क्योंकि मित्रों, जरा सी भी ऊंच नीच पूरे रिश्ते को बिखेर देती है। आपको सलाह यही दी जाती है, प्रेम से आप अपना जीवन यापन कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को वाणी पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम करने से आपको मानसिक तौर पर हल्का महसूस होगा। तो अपने जीवन में आज ही से इस आदत को आप जरूर अपना लें। प्राणायाम करिए, इससे आपके मानसिक तनाव जो दूर होंगे, मन को सुकून मिलेगा, आप हल्का फुल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। और मित्रों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उनको कुछ स्वास्थ्य से समस्या हो सकती है और यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि मित्र विद्यार्थियों को अपने कमजोर विषयों पर पकड़ बनानी होगी, क्योंकि उनकी एकाग्रता में कमी हो सकती है और जब एकाग्रता में कमी होगी तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, जिस वजह से वह पढ़ाई के साथ समझौता कर सकते हैं। तो मित्रों, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। आपको यही सलाह दी जाती है, आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके किसी कार्य को करने में नाखुश रहेंगे। यदि आप हमें प्यार से समझाते हैं तो मान सकते हैं और आपके काम में सफलता की दुआ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको जीवन में एक बात ध्यान रखना है कि यदि आप परिवार वालों का दिल दुखाकर उनके खिलाफ कोई कार्य करेंगे तो ना तो आप सफल हो पाएंगे और ऊपर से परिवार वालों की नजरों में और दिल से भी आप उतर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप शॉपिंग पर जा सकती हैं और शॉपिंग पर जाएं तो थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखें मित्रों, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना आपको दिख रही है और जितना आप समझ रहे हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने किसी प्रियजन के साथ मिलकर किसी व्यवसाय को करने में सोच सकते हैं। तो पहले से किए जा रहे बिजनेस में आपको खुले दिमाग से भी सभी निर्णय को लेना बेहतर होगा, नहीं तो आपका पार्टनर आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। आप अपनी संतान से अपने मन की कुछ इच्छाओं को जाहिर करेंगे जो उन्हें पूरी करते नजर आएंगे। मित्रों, समय के साथ आप अपनी माताजी को देव दर्शन की यात्रा पर लेकर जा सकते हैं, जिसके कारण उनका मन प्रसन्न रहेगा और आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो परिवार के सदस्यों में आपसी विवाद पनप सकता है। और कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात भी चल रही थी और पैसा नहीं था, तो अब पैसा आएगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी मित्रों एक विशेष सलाह है कि बेकार के विवादों से स्वयं को जितना ज्यादा दूर रखेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस समय भाग्य और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण कर रही हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जब आपको भाग्य और परिस्थितियों का साथ मिल रहा है तो आप कोई बड़ी योजना में निवेश भी कर सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद फरोख्त के कार्य में बहुत सावधानी रखें,
क्योंकि पेपर से संबंधित कोई धोखा होने की आशंका बन रही है, तो एक एक पेपर पर जांच पड़ताल करके सही से उन पर ध्यान लगाकर आपको मित्रों हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही अभी इन कार्यों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से थोड़ा सा दूर रहें और आपको बता देते हैं कि अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे। कुछ ऐसे खर्चे जो खर्चे आपका बजट पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। मित्रों, आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय में किसी प्रकार का नुकसान होने की आशंका बन रही है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।